हल्द्वानी बहुत बड़ी ठगी, अधिवक्ता को ठगा गया इंश्योरेंस के नाम पर। पहले बोला कैसे भी झांसे में लाके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी नामी कंपनी का नाम लेके उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में अधिवक्ता के साथ ठगी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ की वो घटना है, क्या है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। वीडियो बनाने का मकसद उस घटना से यह है कि आपको जागरूक करना, जनहित के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की निजी जीवन या जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से एक बहुत बड़ा ठगी का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। कानून की जो रक्षा करते हैं अधिवक्ता जी, उन्हीं के साथ यह बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हो चुका है। दरअसल होता क्या है, आपको जरा मैं डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले क्या होता है, अधिवक्ता की मैडम को किसी व्यक्ति का फोन आता है। वो अपने आप को श्री राम इंश्योरेंस कंपनी का बताता है और कहता है कि आपका गिफ्ट निकला है, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं और आप आ जाइए। आपको मैंने लास्ट टाइम पर एक कंपनी का नाम आपको बताया था, मैं नाम लूंगा नहीं, आपने वीडियो देखी होगी। यह बताया मैंने, लोग जगह जगह रहते हैं, मॉलों पर रहते हैं, पेट्रोल पंप पर रहते हैं और जगह जगह मार्केटों में जहां पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र रहते हैं ना, वहां पर ये लोग खड़े रहते हैं। ये लोग खड़े रहते हैं, आपसे नंबर ले लेंगे, आपको एक पर्चा दे देंगे और एक पर्चा अपने पास रख लेंगे। कहेंगे कि हम इस कंपनी से हैं और आपका लकी ड्रॉ में इनाम आएगा। बहुत से लोग ठगी पे कर रहे हैं। वहां जाके क्या करते हैं, इनाम आ गया, वहां आएगा, वहां पर बोलते हैं और वहां जाके एक छोटा सा एक डिनर सेट सस्ता या फिर कप प्लेट कुछ ऐसा उन लोगों का रहता है, मगर वहां जाके आपसे इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाना अच्छी बात है, मगर झूठ बोल के वहां ले जाना ये बुरी बात है। तो सेम चीज उस महिला के साथ भी हुआ। उस महिला के साथ ये हुआ कि नंबर उसने इसी तरीके से दिया होगा, जहां तक ख्याल मुझे आ रहा है, जगह जगह रहते हैं ऐसे। तो उसके बाद उस फर्जी कंपनी से फोन आया महिला के पास कि आपका गिफ्ट रखा है, आप आ जाइए और हमारा यहाँ ऑफिस है। ऑफिस कहाँ था, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के ठंडी सड़क एरिया में उनका ऑफिस था। तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के नहीं थे, श्री राम का बता के फर्जी वो लोगों ने वहां पर खोला हुआ था। तो महिला वहां पर जाती है और अपने पति जी को भी साथ में लेके जाती है। तो दोनों वो जाते हैं वहां पर। तो वहां जाके उनको गिफ्ट दिया नहीं दिया वो तो पता नहीं, मगर उनसे इंश्योरेंस करवा लिया। फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस था वो इंश्योरेंस करवा लिया। 6,500 रुपए ले लिए। बोला होगा ये स्कीम है वो स्कीम है। मैंने बताया ना कि आपका नंबर कहीं मॉलों से ले लेते हैं और फिर आपको क्या बोलते हैं कि आपका कूपन आया है या आपका फिर लकी ड्रॉ आया है, आपका गिफ्ट आया है, ऐसे करके वो झांसे में लाके आपको अपने पास बुला लेते हैं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमारे कंपनी में ये भी है। दो चार लोग घेर लेंगे, वहां पर कहेंगे कि ये इंश्योरेंस करो वो इंश्योरेंस करो। तो उसके बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस कर लिया, सारी स्कीम समझा दी गई, बढ़िया वाली स्कीम समझा दी गई, कम पैसों में 6,500 रुपए में बढ़िया स्कीम समझा दी गई उनको। अधिवक्ता साहब भी उसमें साथ में थे और दोनों मियाँ बीबी वहां पर थे। उसके बाद वो घर आ गए। उनको ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आपको उसमें SMS वगैरह आ जाएगा, आप इसको डिटेल में ये कर सकते हैं, आप श्री राम कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके बाद जब 24 घंटे के बाद भी उस अधिवक्ता के फोन में मैसेज नहीं आया, तो उसके बाद वो अधिवक्ता ने वहां पर जाके पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उसको शक हुआ, पता चला कि ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो अनबन हुई, बातें हुई। उसने उस ठंडी सड़क में जो फ्रॉड श्री राम करके इंश्योरेंस कंपनी चला रहा था उसको पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, ये है वो है। तो अनबन होगी। उसने बोला कि हम 4 आदमी को लेके आएंगे, 10 आदमी को लेके आएंगे। तो वो फर्जी वालों ने क्या बोला, तू 10 लाएगा तो हम 20 लाएंगे, गुंडे लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा धमकियां देने लगा। बोलने लगा अधिवक्ता की अगर तू 10 अधिवक्ता को लेके आ रहा है तो हम 20 गुंडों को लाएंगे, तू 20 लाएगा तो हम 40 लाएंगे। देखिए ना आप, पहले फ्रॉड काम, उसके बाद कहते हैं ना चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसी को कहते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस को कॉल जाता है, अधिवक्ता जो है पुलिस को सूचित करता है, पुलिस वहां पर आती है और मौके पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद भोटे पड़ाव चौकी में तमाम अधिवक्ता वहां पर आते हैं और वहां पर बोलते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई करिए। तो मामला अब जो है बहुत गंभीर होता जा रहा है। ठगी को लेकर हल्द्वानी में लगातार ठगी हो रही है। आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, करोड़ों लाखों रुपया लोगों से ठगा जा रहा है। न जाने उस व्यक्ति ने श्री राम के नाम से कितने लोगों को ठगा होगा, पहाड़ के सीधे साधे लोग, मगर आज हत्थे चढ़ गया, वो भी अधिवक्ता के हत्थे। इस तरीके से बेवकूफ बनाना उसको आज बहुत भारी पड़ गया। उसके बाद में जब बात हुई, उसने कहा कि हम पैसे दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब अधिवक्ता जी ये कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ
FIR करेंगे। हमें नहीं चाहिए वो 6,500 रुपए, मगर मैं शिकायत जरूर करूंगा, FIR जरूर करूंगा। और इसके तार कहां कहां फैले हैं इस पे जांच होनी चाहिए, और कौन कौन लोग इस झांसे में आए हैं यह भी जांच होनी चाहिए, ऐसा अधिवक्ताओं ने वहां पर कहा हुआ है। तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे फर्जी तरीके से ऐसा कर दे रहे हैं। अधिवक्ता ये तो 6,500 गए, वो तो अब आएंगे नहीं आएंगे, वो तो केस चलेगा, वो बात की बात है, मगर फिलहाल इनके तार कहां कहां फैले हैं। क्या आप भी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में फंसे हुए हैं तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी चौकी में शिकायत दर्ज करिए, ताकि वह केस मजबूत रहे और आपका पैसा मिले। ठंडी सड़क, ध्यान से सुनिए आप, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का ठंडी सड़क में जो श्री राम करके इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिस खुला है ना, वहां पर आप कौन कौन गए हो? क्या आपने भी वहां से इंश्योरेंस कराया है? तो जरूर आप कंप्लेंट करिए, ये फर्जी निकल गया है। बाद में फर्जी कैसे पता चला यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जब श्री राम कंपनी को फोन लगाया गया, नेट से नंबर ढूंढ के इंश्योरेंस कंपनी को देखा गया, तो वहां पर नंबर मिला, तो फोन करा गया, तो श्री राम कंपनी ने कहा कि हमारा तो ठंडी सड़क में कोई ब्रांच ही नहीं है, हमारा कोई ना ऑफिस है ना कोई ब्रांच है, नहीं जो स्कीम के तहत आपको इंश्योरेंस कराया गया है वो स्कीम के तहत कोई स्कीम ही नहीं है हमारे पास। तो वो पकड़ा गया। तो देखिए ऐसे ठगी हो रही हल्द्वानी में। कोई इंश्योरेंस का ब्रांच खोल दे रहा है, कोई कह रहा है कि मैं जो है 25 महीने में 1 लाख का 2 लाख कर दूंगा, 2 लाख का 10 लाख कर दूंगा। ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं, लगातार ठगी हो रही है, इससे आपको बचना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप बचें। आप कौन कौन से इस ठगी का शिकार हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कराओ। प्लीज एक शेयर आप जरूर करिए। अगर आप हजारों लोग देख रहे हैं ना, अगर 100 आदमी देख रहे हैं ना, तो आप 100 लोगों को भेजिए, वो 100 को भेजेंगे, वो 100 को भेजेंगे। प्लीज आप जो भी देख रहे हो ना, एक ग्रुप में एक व्यक्ति को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करिए। ऐसे फ्रॉड होने से आप बचेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी शहर में, हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है भारतवर्ष में, जहां विदेशों में, जहां भी मेरी वीडियो पहुंच रही है हल्द्वानी के अलावा, किसी को भी, चाहे वो मॉल हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे पब्लिक पैलेस बस स्टेशन हो, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो, पार्किंग एरिया हो, किसी को भी जो ये कूपन वाले खड़े रहते हैं ना, नंबर ना दें, बिल्कुल ही नंबर ना दें। जो ये कूपन वाले खड़े रहते हैं ना कि मैं ये हूं सर, मैं ये हूं, इस कंपनी से हूं, ऐसा वैसा हूं, तो बिल्कुल आप किसी को नंबर ना दें। अगर आप वहीं से नंबर नहीं देंगे तो इनके ऑफिस तक नहीं पहुंचेंगे आप। जब आप ऑफिस तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके साथ ठगी नहीं होगा, सीधी बात है। तो लगातार मैं बता रहा हूं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो जेनुअल कंपनी हो चाहे ये कंपनी हो, झूठ बोल के लोगों को ले जाके अपनी कंपनी में ले जाते हैं। उसके बाद कोई तो असली इंश्योरेंस करा देता है, कोई नकली इंश्योरेंस करा देता है। लास्ट टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने बहुत से लोगों ने देखी भी होगी, और वहां पर बहुत से ऑफिस वालों का मेरे पास ना ऑफ कैमरा रिएक्शन भी आया कि यार आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मगर हकीकत है वो लोगों को ऐसा करा गया, मगर उसमें कमेंट सिर्फ वही ऑफिस वालों के थे कि हम तो रोज जाते हैं, बढ़िया है, ये है वो है। मगर मैंने आपको जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई थी। इंश्योरेंस करना ठीक है, आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करिए, तमाम इंश्योरेंस करिए। आप इंश्योरेंस करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, जो जेन्युइन कंपनी है, जो जेन्युइन चीजें हैं, उसमें आप इंश्योरेंस करिए। मगर इस तरीके से कूपन में नाम लिख के तुम्हारा गिफ्ट आया है, तुम्हारा ये आया है, लकी ड्रॉ आया है, ऐसा करके जो आपको बुलाता है, तो उस कंपनी में तो आप बिल्कुल भी ना करें। आपको इंश्योरेंस करनी, अच्छी कंपनी में जाइए, इंश्योरेंस करिए। ऐसे नंबर धोला छाप वालों को ना दीजिए। यही हुआ होगा उसके साथ, नहीं तो नंबर कैसे जाता। तमाम लोग ठगे गए होंगे। आप कंप्लेंट करिए और वो व्यक्ति पकड़ा गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और ऑफिस वगैरह की कार्रवाई भी होगी। कहां कहां इसके तार फैले हुए हैं, क्या है, कैसा है। जी हाँ, ठंडी सड़क में वो एरिया में मैं दिखाऊंगा, अगर मुझे जाने का मौका मिलेगा तो कहां पर उसका ऑफिस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहना चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।